दोस्तों मैं हूं अंकलेश चौहान और आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको एड्रेस को इंग्लिश का जो एड्रेस होता है उसे लिखना और पढ़ना बताऊंगा कि उसे हम हिंदी में कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ में आप सीखेंगे कि नाम को इंग्लिश के नाम को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि हिंदी का नाम है भरत, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, या फिर इंग्लिश में कहीं पर लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे। खास करके ये एड्रेस पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि एड्रेस जो होता है कई लोगों को तकलीफ़ होती है कि जब इंग्लिश में एड्रेस लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में उनको तकलीफ़ होती है, मतलब कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये खास करके कंसंट्रेट कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मोबाइल में जब भी हमें गूगल मैप्स के अंदर जब हम सर्च करते हैं किसी एड्रेस को तो हम बोल करके सर्च करते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता है। तो उस केस के अंदर हमें कभी गलत अगर लिख दिया तो 10-15 किलोमीटर तो वैसे ही उल्टे सीधे रास्ते पर पहुंच जाएंगे आप, राइट। तो इंग्लिश में किस तरह से एड्रेस को लिखते हैं हिंदी वाला, और किस तरह से हमें इंग्लिश में लिखना है ये नाम, एड्रेस और शहरों के नाम, तो वो सब हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपको हिंदी का क ख ग घ और मात्राएं और उसके स्वर होते हैं अ आ इ ई, वो सब आपको आता होगा, राइट। तो मान के क्यों चल रहा हूँ यार, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक से शुरुआत करता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको कहीं और पर उसको अगर नहीं आता है तो कहीं और पर उसे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन वो वर्थ रहेगा, आपके लिए काम की चीज़ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क ख ग घ को लेते हैं। वैसे तो क ख ग घ को मैं सीधा सीधा बता सकता हूँ लेकिन इतना आसान तरीका बताता हूँ कि सीधे आपके दिमाग में जाके बैठ जाए। ठीक है, जिससे कि वो बाहर ना निकले कभी। तो सब आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है क ख ग घ को हिंदी में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर, और जिसके अंदर मैं टाइप करते जाऊँगा और आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क जो है ना, क को लिखेंगे, ग को लिखेंगे और च को लिखेंगे, ज को लिखेंगे। ये आसान तरीका है, विश्वास रखिए, बाद में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो ABCD अगर आपको आती है तो ABCD में के आता है। ठीक है, तो क जो है वो के से मिलता जुलता है, इसलिए उसको लिखेंगे के। ठीक है, के को लिखने के बाद उसके आगे हम ऑलवेज ए लगाते हैं। हमेशा कहीं पर भी देखेगा ना आप, तो कमल अगर लिखा होगा तो के बाद ए लगा होगा। अब कई लोग ये आपको समझाएंगे कि भाई कि ए जो है क के बाद नहीं आता है। कई वीडियो में आप देखेंगे कि के बाद ए नहीं आता है, क को के बताएंगे, लेकिन ए जब हम लिखते हैं नाम तब आता है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि क जब भी हम बोलते हैं, कभी भी कोई भी शब्द बोलते हैं तो क के बाद अ का उच्चारण हमेशा आता है। जैसे कि क म ल, तो क के बाद अ का उच्चारण आया, क अ आया ना। इसके लिए हम के बाद अ का उच्चारण करते हैं, इसके लिए हम ए लगाते हैं। उसी तरह से ग को हम इंग्लिश से मिलाएंगे तो जी होता है, जी, और उसके बाद ए लगाएंगे हम, जी ए। अच्छा, मैं कैपिटल में लिख दूँ क्या? हाँ, कैपिटल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, के ए, राइट। उसके बाद हम च पे आते हैं। च को CH बोलते हैं, CH, राइट, CH, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हम ए लगाएंगे। ओके, ज को जे, JA, JA, ओके। ट को TA, बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ अब मैं, बस खाली आपको ये देखना है ट से क्या मिलता जुलता है इंग्लिश की ABCD में, टी मिलता जुलता है, इसके लिए हम TA लिखेंगे। ट ठ ड को DA, त को TA, ये दोनों लाइनें सेम है। ये जो त ठ ड ध वाली है और त थ द ध वाली लाइन है, ये दोनों ही लाइनें सेम हैं, इसलिए आपको उसके अंदर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में सेम तरीके का स्पेलिंग बनता है दोनों का, जो भी लिखा हुआ हो। प को हम लिखेंगे PA। मैं ये दोनों लाइनें खाली ले रहा हूँ, ये बात को समझिएगा, ये खाली आपको याद रखने के लिए, और इसके बाद आपको जो है एक आसान तरीका बताऊंगा कि जिससे कि आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, ब को BA, म को MA, इसको भी ले लेते हैं, न को NA, और अणा जो होता है उसको भी NA ही लिखते हैं, NA। ओके, तो ये वाली लाइन पूरी हो गई, ये वाली लाइन पूरी हो गई। जैसा भी इंग्लिश में उच्चारण होता है उसी शब्द, उसी अक्षर का हम यहाँ पर उच्चारण ले रहे हैं। य को Y लिखते हैं, YA, र को
ए, ठीक है, ये अब सेम टू सेम आ रहा है, दूसरा कुछ समझने वाला है। हाँ, स को, ये वाला स को एस ए लिखते हैं, ठीक है, ल को एल ए, व को वी ए, और ये सब ठीक है। ह को एच ए लिखते हैं, ह को एच ए, ठीक है। बाकी ये तीनों बाद में समझाता हूँ। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो लाइनें जो रह गई हैं ना, ये ख, घ, च, छ, इसको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर क के बाद ख आया, क ख, तो के एच ए आएगा, एच हमेशा आएगा। जैसे कि ये छ में सी डबल एच ए आएगा, सी एच ए यहाँ पर आया इसलिए यहाँ पर सी डबल एच ए आएगा। झ के अंदर इससे मिलता जुलता शब्द है ना, झ, तो झ के अंदर ज की मात्रा तो है ही कहीं ना कहीं पर, मात्रा मीन्स कि झ के अंदर ज तो कहीं पर बोला ही जा रहा है। उसके बाद हम ह का उच्चारण कर रहे हैं, झ, आप उच्चारण करके देखिए, ज के बाद झ, ह आता है ना, इसके लिए जे एच ए आएगा। ओके, घ के अंदर घ के अंदर ग तो मिला हुआ है ही, उच्चारण करके देखिए, ग घ, घ के अंदर पहले ग आता है, फिर ह आता है, फिर जो है अ का उच्चारण होता है, तो जी एच ए, ठीक है। बहुत ही आसान है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं अभी, बिल्कुल इसी तरह से इंग्लिश में भी लिखा जाता है, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको। ठ, तो ट जो है टी एच ए आएगा, ये ट टी ए आया, यहाँ पर टी एच ए आएगा, और ढ के अंदर डी ए है तो इसलिए यहाँ पर डी एच ए आएगा। सिंपल है, ठीक है। ठ के अंदर टी एच ए और डी एच ए, देखा ये दोनों लाइनें सेम बन गई, ये दोनों लाइनों ट की और ट की दोनों लाइनें सेम हैं। फ के अंदर पी एच ए और भ के अंदर क्या आएगा, हाँ हाँ बी एच ए, समझ आया। तो इसी तरह से आपको बना देना है। ये दोनों जो है थोड़ा अलग है। अंगा को एन जी ए लिखते हैं, अंगा नाया ग जी ए, अंगा, ठीक है। य को वाई एन ए लिखते हैं, य, और यहाँ पर वाई ए भी लिखते हैं, वाई ए, नीचे आ गया वाई एन ए वाई, और दूसरा भी ऐसे भी लिखते हैं इसको, एन वाई ए। इसमें थोड़े अपवाद हैं, ठीक है, लेकिन य का इस्तेमाल भी इतना नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़े उपवाद है। क्यों उपवाद है, क्योंकि इसके अंदर ये एक दो अक्षरों को मिला जुला करके मिला, ई, ठीक है, ई, तो य भी आया, ई भी आया, इसलिए ये दो तीन शब्दों को मिला के मिला हुआ है, इसलिए जब भी इंग्लिश में लिखते हैं तब थोड़े बहुत अपवाद इसके अंदर मिल जाते हैं। ओके, अब आते हैं श पे। तो श जो है यहाँ पर एस ए लिखे हैं ना हम, तो एस एच ए आएगा, इसका क्या आएगा, एस एच ए, और ये भी आएगा एस एच ए, सिंपल। तो ये कखा ग को इंग्लिश में लिखना कितना आसान है, देखा आपने, मतलब कि आप लेकर के इतने समय में आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से आप समझ लीजिए, क्योंकि यही पाया है, जो नींव जो होती है ना, ये यही है। अगर ये आपको आ गया तो आपको इंग्लिश के नाम पढ़ने से और लिखने से कोई रोक ही नहीं सकता है मेरे भाई, ठीक है। आगे छ को हम के एस एच ए लिखते हैं, छ, ठीक है, और कभी कभी एक्स खाली लगा देते हैं, लेकिन हम के एस एच ए, छ जो लिखते हैं उच्चारण के अंदर, अगर आप देखेंगे छ, तो क का उच्चारण भी होता है छ, राइट। इसलिए त्र को टी आर ए, त्र को टी आर ए, त्र। ज्ञ के लिए मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो ही बना दिया है मतलब कि इसके 3-4 शब्द होते हैं यार, कोई कहाँ पर कहीं पर ज्ञ बोलते हैं, कहीं पर ज्ञ बोलते हैं, कहीं पर कुछ और बोलते हैं, तो वो मैंने सारे के सारे उस वीडियो में बताए हैं। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है, जी एन ए, ज्ञ गुजराती में बोलते हैं, और ज्ञ जो है वो जी वाई ए, ज्ञ जी वाई ए, ज्ञ जो है वो इंग्लिश में बोलेंगे ज्ञ, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो कखा तो आपको आ गया। तो इसके जरिए अगर हम देखें तो नल अगर लिखना हो आपको, तो न, ये रहा, कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा, न को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एन ए, तो एन ए लिख दिया यहाँ पर। और ल, अब ल के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एल ए, लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे सिर्फ एल, ए नहीं लगाएंगे। किस लिए नहीं लगाएंगे, इसके 3-4 नियम हैं। गांठ बांध करके रख लीजिए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि वो गांठ बांध करके रख लीजिए, या फिर कान खोल करके सुन लीजिए। मम्मी भी बोलती हैं कि कान खोल करके सुन लीजिए, कान तो खुले ही रहते हैं यार हमेशा। तो ये हम किस लिए लिखते हैं, बहुत ही ज़रूरी बात है, ध्यान से समझिएगा। हमेशा जब भी हम कोई भी शब्द हिंदी के
अंग्रेजी में लिखते हैं तो हमारे मुंह से अ का उच्चारण होता है पहले वाले शब्दों में, जैसे कि न आया, ल पे जब हम ख़त्म करते हैं तब हम उच्चारण नहीं करते हैं। आप अपने मुंह से अभी हाल ही बोलिए नल, नल, ल के बाद हम अ का उच्चारण नहीं किए। वैसे ही हमें अगर लड़की बोलना हो तो लड़की, तो ल के बाद अ का उच्चारण होता है, लेकिन ल जहाँ पर ख़त्म होता है, जो भी शब्द हो जहाँ पर ख़त्म होता है वो अगर उसके बाद अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसके बाद ए भी नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ पर भी ख़त्म होता है। यहीं पर लोग बात कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए और एकदम से मतलब कि कन्फ्यूजन जो है दिमाग से निकाल दीजिए, कन्फ्यूजन जो है दिमाग से निकाल दीजिए। नल तो NAL आएगा। मन के अंदर सेम है MAN, बस MAN, मन। अजय AJAY, जे के बाद ये आया जे, और अ को तो हम ए ही बोलते हैं। जहाँ पर आ होता है वहाँ पर हम डबल ए लगाते हैं, और जहाँ पर ये जे आया है तो ज के बाद जे ए आया, और वाई के बाद वाई ए नहीं लिखेंगे क्योंकि यह जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, डन। अब उसके बाद हमें अ आ इ ई, जब भी हम पहली से शुरुआत करते हैं नर्सरी में, जब हम हिंदी में पढ़ाई जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क ख ग पढ़ाते हैं और उसके बाद अ आ इ ई पढ़ाते हैं। ठीक है, ये स्वर है हमारे। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखें, क्योंकि इसी से मात्राएं बनती हैं। आपको पता होगा ये बात कि इसी से ही मात्राएं बनती हैं। तो इसको जो है लिखने का बिल्कुल आसान तरीका मैं अब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसके नीचे जो है यहाँ पर देखिए कि मात्राओं के साथ लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। हाँ, ऐसे। तो यहाँ पर जैसे कि आ है तो आ की मात्रा लगाई है यहाँ पर, और क के बाद आ की मात्रा लगाई है, जिससे कि ये का हो गया। का कैसे हुआ? आ की मात्रा लगी हुई है, का। आ के लिए तो कोई मात्रा होती नहीं है और उसको हम ए लिखते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे डबल ए। ठीक है, और का को मात्रा जब लगी है, अब एक बात और, एक एक करके नियम आते जाएंगे, वो आप नोट करते जाइएगा या फिर दिमाग में डालते जाइएगा कि क के बाद, क को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के ए बोलते हैं, राइट। तो क के बाद अगर मात्रा आती है तो वो मात्रा लगेगी, के ए नहीं लगेगा, फिर ए जो है वो कट हो जाएगा। जैसे कि मन जो हमने लिखा तो मन के अंदर MA आया, अगर मीन लिखना होता तो MI आता, MA नहीं लिखेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझाता हूँ कि जब भी किसी भी अक्षर के बाद अगर मात्राएं आती हैं तो हम ए नहीं लगाते हैं। ये जो मैंने सिखाया है ना, यहाँ पर ए लगाना, ये ए लगाना। ठीक है, ये ए लगाया, ये ए लगाया, जे के बाद यहाँ पर ए लगाया। ये जो ए लगाना जो मैंने सिखाया है, अगर इसके बाद अजय के बाद अजय होता, ए की मात्रा होती, तो ये ए नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ए नहीं लिखा जाएगा उसके बाद सीधे उसकी मात्रा ई लिखी जाएगी, अजय हो जाएगा वो। क्लियर हुआ? इसी के लिए कई लोग जो है, कई टीचर्स ये पढ़ाते हैं कि मेरे पास भी एक क्वेरीज आई थी कि आप ये ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं कि PA, LA, RA क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि हर एक में तो लगाते नहीं हैं, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नल के अंदर ए नहीं लगाएंगे तो नल को हम क्या पढ़ेंगे? NL, कभी नहीं होता है दोस्त। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपके कि जब भी कोई मात्रा हो तो ए नहीं लगाएंगे, और लास्ट वाला जो अक्षर जो होता है वहाँ पर भी ए नहीं लगाएंगे। मात्रा हो तो मात्रा वाला अक्षर आएगा। ठीक है, 3 बातें समझ में आई। पहली बात कि जब भी लास्ट वाला अक्षर होता है उसके बाद हम ए नहीं लगाते हैं। दूसरा कि अगर मात्रा है तो भी ए को निकाल करके उस मात्रा का अक्षर लगाएंगे। और तीसरा कि बीच में कहीं पर भी ए, अगर हम खाली अक्षर है तो उसके बाद ए लगाते हैं। बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से अब आपको सारे डाउट्स जो हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। का को लिखने के लिए हम KA लिखेंगे, KA, सिंपल। KAA भी लिख सकते हैं, जैसा उच्चारण अगर लंबा है तो हम KAA लिखेंगे। मैं बार बार उच्चारण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उच्चारण पे बहुत कुछ डिपेंड करता है मेरे दोस्त। ठीक है, ई की मात्रा तो ई को आई लिखते हैं, और छोटी ई है ये, और की को लिखेंगे KI। ओके, बड़ी ई की मात्रा होती है डबल ई, और इसके अंदर हम लिखेंगे KEE, की। ओके, ऊ की मात्रा होती है
यू और के यू, कू। ठीक है, समझने में ही खाली देर लगती है, बाकी तो आपको ये सब अपने आप ही समझ में आता। एक बार अगर ये बात अगर आपके दिमाग में घुस गया ना, तो उसके बाद में फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मतलब लिखते जाएंगे आप, तो ऐसे ही आपके हाथ से लिखते चला जाएगा। ये कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, बस खाली इसको दिमाग में डालने की ज़रूरत है। तो डबल ओ लिखेंगे, ऊ की मात्रा को, और के डबल ओ, कू। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि आपको ये सब आता है कि नहीं आता है। आप हो सकता है कि ये मेरा वीडियो जो है सिर्फ एड्रेस के लिए देख रहे हो, लेकिन ये बातें जो है बहुत ही ज़रूरी थी। ऐसे तो इसके वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बताना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि भले थोड़ा वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी क्लियर कट। एक ही वीडियो के अंदर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, देन ए को लिखेंगे ई, और के ऊपर ई की मात्रा के। ठीक है, लंबा मतलब कितना, 20 मिनट, इससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी तो मैं बना रहा हूँ उसके बाद में पता चलेगा। आई, ई आई, आई, ई आई भी लिख सकते हैं, ए आई भी लिख सकते हैं। आई, 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 के ए आई, कई, ए आई लिखते हैं, ए आई लिखते हैं इसको। ओ को ओ लिखेंगे और इसको के ओ, ओ। आओ, ए यू, आओ, के ए यू। मात्रा लगी ना यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर इसकी मात्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, तो मेरे ख्याल से ये अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि मात्राओं का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मात्राएं बड़ी इजी हैं, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मात्राओं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बस। उसके बाद किसी भी अक्षर के पीछे आप मात्रा लगा सकते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें अभी तक हमने सीखी। कौन कौन सी? एक तो क ख ग को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये, और दूसरी मात्राओं को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये दो चीज़ें अगर आपको दिमाग में घुस गया, बस बात ख़त्म। क ख ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क ख ग भी। अब आम लिखना हो, केरी जिसे कहते हैं, आम, तो ए एम, आम। इमली, इमली की ई की स्पेलिंग क्या होती है? ई। ठीक है, ई म ली, इमली। आई जो है IMALI, ऐसे। क्लियर? गुलाब, GULAB। लास्ट में भले अकेला बी है, लेकिन हम ए नहीं लगाएंगे, गुलाब। ये मैं स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, खाली जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई कि ये हमने एक एक अक्षर के लिए क्या क्या लिखा हुआ है। हाथी, तो HATHI, हाथी। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेरी और होगी कि सर ये तो हाथी में बड़ी ई की मात्रा है, तो डबल ई आना चाहिए, ये आई क्यों आया है? या ऐसे इसको कभी भी आप देखेंगे तो ऐसे तो लिखा नहीं होता है, ऐसे ही लिखा होता है, हाथी ऐसे ही लिखा होता है। क्यों ऐसा लिखा होता है? इसका कारण है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, उच्चारण पे जाता है, क्योंकि हम हाथी नहीं बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? हाथी। लिखा जाता है बड़ी ई, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम बोलते हैं, बोलते चलते वक्त हम छोटी ई का ही उच्चारण करते हैं हमारे मुंह से, इसलिए हम यहाँ पर छोटी आई लिखते हैं, क्योंकि छोटी ई का इंग्लिश में लिखते हैं आई। ठीक है, मोर, मोर, MOR, मोर। क्लियर? तो इस तरह से हमने अभी शब्दों को बनाना सीख लिया, और कुछ नहीं है शब्दों को बनाने में, इतना ही ईजी है। आगे देखते हैं हम कि एड्रेस पे जाते हैं हम। एड्रेस के अंदर खास करके अब आपको 2-3 बातें बता दूं कि एड्रेस होता क्या है, मतलब कि एड्रेस को कैसे लिखते हैं। तो एड्रेस को लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस फ्लैट में, जिस गांव में, सबसे पहली लाइन उसकी आती है, ये जो पहली लाइन जो होती है वो। लेकिन उससे पहले उसका नंबर होता है, किसी भी घर का एक नंबर होता है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? नंबर लिखा जाता है। कभी कभी ब्लॉक भी होता है, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि A101, B101, C101, राइट। तो सबसे पहले वो ब्लॉक का नंबर, फिर उसके बाद में कौन सा घर नंबर है वो, और जो सोसाइटी है वो। फिर उसके बाद में दूसरी लाइन में आता है कि वो किसके पास में है, वो जो सोसाइटी है वो किस आजू बाजू में कोई फेमस एरिया है, या फिर कुछ हॉस्पिटल का नाम, या फिर कोई फेमस सोसाइटी का नाम, या फिर कुछ कोई प्लेग्राउंड का नाम, जिससे कि वो समझ में आए कि वो इसके पास में सोसाइटी है। दूसरी लाइन ये आती है। कई बार तीसरी लाइन भी उसी की आती है कि भाई नियर, लैंडमार्क बोलते हैं उसे, कि नियर में पहचान वाली या सबसे फेमस जगह कौन सी है, वो लिखते हैं।
तीसरा आता है तालुका, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस का जो नंबर लगता है वहाँ पर वो आता है यहाँ पर कि जिस पोस्ट ऑफिस के पास में है वो, तो वो लिख दिया हमने। चौथा आता है कि भाई कि आप कौन सा शहर है, और उसके बाद में कौन सा स्टेट है। स्टेट मतलब कि कौन सा राज्य है, और कौन भारत मतलब बाहर से भेज रहे हैं तो भारत लिखा हुआ आएगा, वरना नहीं आएगा। बाहर मतलब कि विदेश से। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर अब आप मुझे बताइए कि जितना मैंने अभी आपको समझाया ना, उतना समझने के बाद तो ये आराम से आप लिख लेंगे, नवजीवन फ्लैट्स। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, जिससे कि यहाँ से हमको लिखते पाए। ये छोटा काहे नहीं हो रहा है भैया, ये लो, छोटा तो नहीं हो रहा है। हाँ, छोटा हो जाता है ना, तो ये बहुत ही छोटा हो जाता है, मतलब कि ये मुझे, हाँ, और छोटा और छोटा और छोटा, बस इतने में तो लिख दूंगा मैं। तो जैसे कि A101, तो A101 तो लिखना आएगा आपको। ठीक है, नवजीवन, तो N के लिए क्या लिखेंगे, NAV, नवजीवन। अब आपको उच्चारण पर भी ध्यान देना है उच्चारण पर भी ध्यान देना है। नवजीवन मतलब दो शब्द अलग अलग हैं। नवजीवन, तो नव के बाद ए नहीं आएगा, नहीं तो नवाजीवन हो जाएगा ये। ठीक है, तो नवजीवन, JEEVIN, नवजीवन। ठीक है, कई लोग इसे नवजीवन ऐसे भी लिखते हैं। नवजीवन ये भी गलत नहीं है, और पहले जो मैंने लिखा था वो भी गलत नहीं है। तो अब डिसाइड कैसे करें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उच्चारण पर कि नवजीवन, तो जी के बाद हम जीवन ऐसा लिखते हैं कहीं पर, जीवन ऐसा बोल रहे हैं हम। एड्रेस में हम हमेशा लाइटली बोलते हैं। जब हम कोई भाषण लिख रहे हैं तो बात अलग है कि भाई कि वहाँ पर जीवन का शब्द के ऊपर अगर हम जोर दे रहे हैं तो जीवन बोलेंगे, लेकिन अगर हम भाषण नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ एड्रेस वगैरह है, तो वहाँ पर ये वाला सही माना जाएगा, नवजीवन। राइट, फ्लैट्स, FLA, फ्लैट्स तो एक्चुअली क्या है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, फ्लैट्स। फ्लैट्स जो है वो इंग्लिश शब्द है, इसलिए उसको इंग्लिश शब्द में लिखा जाएगा कि फ्लैट्स, ऐसा करके। राइट, आसो पालव, ASHOPALAV, पालव, आसो पालव, सोसाइटी के पास, SOCIETY। अच्छा, अब के पास, तो यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे नियर, NR। कई बार आपने एड्रेस में देखा होगा कि NR का मतलब होता है नियर, नियर मतलब कि पास। राइट, दूसरी बात यह है कि बिहाइंड भी लिखा होता है, BH का मतलब होता है कि पीछे, किसी के पीछे। नारायणपुरा, तो नारायणपुरा, नारायणपुरा। अहमदाबाद, अहमदाबाद। जो भी नंबर लिखा हुआ है वो मैं देख करके नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर, जस्ट खाली आपको समझाने के लिए कर रहा था मैं। गुजरात, और भारत मतलब इंडिया। देखा, तो कितना सिंपल और कितना आसान है ये। तो यही बात थी इस वीडियो के अंदर कि आपको एड्रेस को, नाम को, किसी भी नाम को, अब इतना अगर सीख लिया तो किसी भी नाम को आप आराम से लिख सकते हैं, किसी भी एड्रेस को भी आप आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, खाली लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आप आराम से पढ़ करके आप अपना जो है काम आगे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।